हाल ही में सिरसा के पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी को अलविदा कहकर भाजपा ज्वाइन की है और आज उनके सिरसा निवास का जो आशियाना है वो उसका रंग बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। भाजपा के रंग में अब डॉक्टर अशोक तंवर का आवास भी दिखाई देने लगा है और खुद तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर अशोक तंवर हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले सवाल ये पूछता हूँ, बीजेपी आपने ज्वाइन की, क्या वजह क्यों थी? आम आदमी पार्टी को अलविदा क्यों कहा और बीजेपी ज्वाइन क्यों की? सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमें सकारात्मक सोच के साथ इस देश को आगे बढ़ाना है और देश को आगे बढ़ाने के लिए केवल एक ही दल है, भारतीय जनता पार्टी। और उसके हमारे प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से 10 साल से काम कर रहे हैं, आगे और समय देना है, तभी ये पूरी दुनिया के शिखर पर भारत देश जाएगा। अगर यहाँ का किसान मजदूर, यहाँ का नौजवान, हमारी माताएं बहनें ये शिक्षित नहीं होंगी, इनको अच्छी तरह की सुविधाएं नहीं मिलेगी, तो फिर कैसे देश? और वो देने का जज्बा मैं गांव में देख कर के आया। कल माधो सिंगाना में चलो गांव की और हमारा कार्यक्रम था, उसमें मैंने देखा पूरा गांव किस तरीके से तेज़ी के साथ विकास कर रहा है। हमारा दीवार लेखन का काम है, अभी आपने भी बोला ये दीवार लिखी जा रही है एक बार फिर से मोदी सरकार। तो ये पूरे देश की आवाज़ है और देश की आवाज़ के साथ मैं समझता हूँ कि और फिर लड़े किसके साथ मिल करके? चोरों के साथ, डकैतों के साथ, जो खुद ही जिनका खुद ठोर ठिकाना नहीं है, जिनकी सोच बेईमान है, जिनके कर्म, उनके बारे में क्या बोलूँ मैं? तो ऐसे लोगों के साथ मिल करके नहीं लड़ा जा सकता। सच्चे सुच्चे ईमानदार संघर्ष करने वाले जो लोग हैं वो ठीक जगह की तलाश में थे, वो उनको मिल गई। ये चोर और डकैत किसके लिए कहा जा रहा है? ये जो आज का विपक्ष है, जो इंडिया अलायंस है, I.N.I.A.N, ये जो सारा जो डॉट लगा करके ना, ये ऐसे ही डॉट के आगे ऐसे ही इतने जीरो लगा करके भ्रष्टाचार करते हैं। अनगिनत जीरो लगा दिए इन्होंने और इस देश का जो पैसा है वो डकार गए। तो ऐसे लोगों के साथ मैं समझता हूँ कि वो मामला ईमानदार लोगों का नहीं जमता है और इसीलिए आज देश की प्रायोरिटी है कि हम फिर दोबारा तीसरी बार 400 पार के साथ केंद्र में एक बार फिर मोदी सरकार बनाएं, प्रदेश में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार। चर्चाएं ये चल रही है कि डॉक्टर अशोक तंवर एक बार फिर से सिरसा लोकसभा का इलेक्शन लड़ सकते हैं। देखिए, कहाँ की चर्चाएं हैं मुझे अब नहीं पता। हमारा तो काम पार्टी के लिए उसको मजबूती देने का है, लोगों की आवाज़ उठाने का है और वो काम हम विपक्ष में रहते हुए 10 साल भी हमने किया। 2014 से लेकर के 19 का विपक्षी हम लोग थे, जो आज सड़कों पर घूम रहे हैं, जनता के लिए ढोंग कर रहे हैं, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, उनकी तो कभी आवाज़ ही नहीं निकली। वो तो अपना पैसा सेट करने में लगे हुए थे। अब कह रहे हैं कि जी ईडी को कुछ नहीं मिल रहा। ईडी के पास सारी ईडी तो तरीके से अगर मैं समझता हूँ कि काम करे, तो ऐसे भ्रष्टाचारी ऐसे सैकड़ों इस हरियाणा में हैं जिन्होंने 10,000 करोड़ से लेकर के 1 लाख करोड़ का घोटाला किया हुआ है, तो सब जेल में पहुँचे। सवाल ये था सर, अशोक तंवर चुनाव लड़ेंगे लोकसभा या नहीं? देखिए, अशोक तंवर क्या करेंगे ये पार्टी नेतृत्व को सोचना है। ये जो जन की आवाज़ है, मेरी इच्छाओं से कुछ मामला नहीं है, मैंने कभी इच्छा करी नहीं। हम तो अपना कर्म करते हैं। हम तो जो गीता में लिखा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तो हम तो हमेशा वही करते हैं। पहले भी हमने यही किया, आज भी यही कर। पार्टी आपको इलेक्शन लड़ने के लिए कहती है? नहीं, पार्टी कहेगी तो वो आपको पता चलेगा। नहीं, स्टैंड में हम तो पार्टी के ओबीडियंट जो है, अनुशासित और आज्ञा पालन करने वाले लोग हैं। हमेशा उसी रूप में हमने काम किया है और वही अभी भी हम उसी पे चलेंगे। कौन सा इलेक्शन लड़ सकते हैं? आपकी इच्छा क्या, लोकसभा विधानसभा? मेरी इच्छा कुछ नहीं, मेरी इच्छा ये है कि 10 की 10 हरियाणा के लोग 10 की 10 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, बड़े बहुमत के साथ जिताएं। टॉप जो 10 की 10 सीटें हो, मैं तो चाहूँगा पूरे देश के अंदर इसी हरियाणा की बने, क्योंकि यहाँ विपक्ष खत्म हो चुका है, यहाँ मृत प्राय है। वेंटिलेटर नहीं, अब मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो चुके हैं इनके, तो इनके तो उम्मीदवार ही नहीं है। तो ऐसे में 10 की 10 ये सीटें जीते और फिर मनोहर लाल जी के नेतृत्व में तीसरी बार फिर इस हरियाणा के अंदर भाजपा की एक मजबूत सरकार बने। जो 75 पार का नारा था हमारा पिछली बार, वो हमारे जैसे लोगों में, मैं तो मनोहर लाल जी से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से माफ़ी भी चाहूँगा कि हमने इतना मोर्चा उनके खिलाफ खोला कि वो 75 पार थोड़ी कम होगी। इस बार हम देखेंगे कि कांग्रेस कितनी सीटें लेती है। कांग्रेस में जो आज का नेतृत्व है, उसके नाम की तो 15 से ऊपर सीटें कभी थी नहीं।
उन्होंने तो हमेशा खोने का काम किया है, कोई ऐड करने का काम नहीं किया, और वो इस चुनाव में महसूस भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सिरसा के पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि एक बार फिर से मोदी सरकार आएगी और 400 का आंकड़ा जो है वो सेंट्रल लेवल पर पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।